आरजीएचएस में बड़े घोटाले की बू सख्त हुआ वित्त विभाग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पकड़ी जा रही गड़बड़, क्वालिटी कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट के जरिए पकड़ी जा रही गड़बड़ी, कई अस्पतालों को दिए गए नोटिस, कुछ अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करने की भी तैयारी। डी एम्पेनल्ड होने के बाद नहीं हो सकेगा इन अस्पतालों में आरजीएचएस के तहत इलाज। अलग अलग मामलों में 10,000 से लेकर करोड़ों तक की गड़बड़ी की आशंका। एक महीने में आई करीब 50 करोड़ से ज्यादा की गिरावट। गड़बड़ी करने वाले 2 सरकारी डॉक्टर भी हुए निलंबित। फर्जी इलाज के नाम पर गैलमेल करने वाले कर्मचारियों पर भी एक्शन की तैयारी। डॉक्टर्स के पैनल और वित्त विभाग की टीम ने एआई के जरिए बनाया मॉड्यूल। इसके बाद पकड़ में आने लगी गड़बड़ियां। ऐसे में उठने लगे सवाल, आखिर पहले तक क्या कर रही थी आरजीएचएस की एडमिन टीम। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर से राजस्थानी पर्यटकों की सुरक्षित वापसी पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान, कहा पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में मौजूद राजस्थान के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले का असर कश्मीर जाने वाले पर्यटक सहमे। प्रदेश से जाने वाले करीब 400 पर्यटकों ने फिलहाल बुकिंग की रद्द। टूर ऑपरेटर्स के अनुसार 30 मई तक करीब 280 कमरों की बुकिंग रद्द। वहीं मई जून के पीक सीजन में होती है करीब 500 कमरों की बुकिंग। बस और ट्रैवलर्स की सीधी सुविधाएं हैं जयपुर से कश्मीर के लिए। अक्सर 15 मई बाद स्कूलों की छुट्टी के बाद आती है अधिकतर बुकिंग। 28 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जयपुर दौरा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं का मंथन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी रहे मौजूद। बैठक में खड़गे के दौरे और संविधान बचाओ रैली की रणनीति पर मंथन। प्रदेश में मौसम का हाल। सुबह रात के तापमान में सामने आ रहा अंतर। दिन में गर्मी मार रही है जोर। 40 डिग्री पार पहुंचा पारा। वहीं रात में 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ पारा। 13 शहरों में न्यूनतम पारा 20 डिग्री नीचे दर्ज। दूसरी ओर अगले 2-3 दिन पारा मारेगा जोर। 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इसके बाद 26 अप्रैल से बदल सकता है मौसम। पाकिस्तान को भारत से जवाबी हमले का खतरा। खौफ के साए में काटी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे। जानकारी के अनुसार ये सभी 18 जेट चीन निर्मित JF-17 है। भारत से लगती सीमा की ओर लाहौर रावलपिंडी में है ये स्टेशन। करीब 740 किलोमीटर लंबी LOC पर भी पाक फौज की तैनाती बढ़ाई। उज्जैन के किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज का जोधपुर दौरा। 144 साल बाद बने कुंभ के विशेष संयोग का किया जिक्र। कहा इस बार के कुंभ में सनातनी संस्कृति में देश का युवा हुआ सरोवर जो था मन को अत्यंत सुकून और खुशी देने वाला। एक साधारण से किन्नर के सफर से महामंडलेश्वर जैसे दायित्व को सुशोभित करने पर कहा भगवान श्री राम ने कहा था कलयुग में आएगा हमारा राज। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। पशुपालन विभाग कर रहा दस्तावेज सत्यापन का कार्य। विभाग की 30 टीमें प्रतिदिन कर रही 600 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन। 21 अप्रैल से शुरू हुई दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। चयन बोर्ड ने दस्तावेज सत्यापन के लिए 10,687 सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से लिए स्क्रूटनी फॉर्म। 15 मई तक होगी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण। पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों को सहायता राशि का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। मामूली घायलों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर सरकार ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।